बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको हिंट दिया गया है, चतुर्भुज जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है और साथ ही दिया है कि उसके दो आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण जो है उनका अनुपात कितना है, 3:2 दिया है। तो हमें इस आधार पर चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ एक चतुर्भुज की आकृति बनाई है जिसमें मैंने उसके चार कोणों ए बी सी डी को दर्शाया है। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, अगल बगल के कोण, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण। तो यहाँ क्वेश्चन जो हिंट दिया है उसमें आसन्न कोणों का अनुपात दिया है। तो हम ए और बी को ले लेते हैं, आसन्न कोणों का ये एक जोड़ा है। तो इसमें हम मान लेते हैं अनुपात के आधार पे, माना कोण ए, ये जो कोण ए हमें दिया है इसका मान हम मान लेते हैं 3x। जब भी आपको अनुपात दिया होता है तो आप जो है उनके अभीष्ट मानों को उसमें अनुपात के अनुसार बदल सकते हैं, 3x और 2x करके। तो यहाँ हो गया 3x और यहाँ हमने मान लिया 2x। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो a अगर 3x है तो c का मान भी कितना होगा, 3x होगा। इसी प्रकार b और d बराबर हैं तो b का मान जो है वही d का मान यानी 2x होगा। अतः कोण a और c के हिसाब से c का जो मान होगा वो कितना होगा, 3x, तथा b और d दोनों का मान कितना होगा, 2x। अब आप जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज आपके पास होता है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम चतुर्भुज के कोण योग गुण को यहाँ पे लगाते हैं। चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री आना चाहिए। तो A का मान रख देते हैं यहाँ पर। A का मान कितना है, 3x चित्र के हिसाब से, और B का मान 2x, C का मान 3x और D का मान 2x बराबर 360। अब ये चारों ही पद x के हैं यानी समान पद हैं, और समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसलिए हम सभी को हम जोड़ लेंगे क्योंकि उनके चिन्ह प्लस के हैं। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो 10x बराबर 360 हमें प्राप्त हुआ। अब अगर हमें इस x का मान निकालना है, ये हमें एक समीकरण मिल गया है x के पदों में, तो x का मान निकालना है तो हमें 10 का पक्षांतर करना पड़ेगा। ये यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके आपका बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर 360 बट्टे 10 हमें प्राप्त होता है, और 10 से हम जब इसको भाग देते हैं या 0 से 0 काट देते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है 36 डिग्री। तो ये x का मान है। अभी किसी कोण का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ। कोण का मान हम तब निकालेंगे जब हम x के मान को इन कोणों में क्रमशः रख देंगे। तो कोण A और C दोनों का मान हमारे पास कितना था, 3x था। तो 3x का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू x की वैल्यू 36 से हम इसको गुणा करेंगे। 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कोण A और C दोनों का मान कितना होना चाहिए, 108 डिग्री होना चाहिए। तथा कोण B और D बराबर थे और उनका मान कितना था, 2x। तो हम 2 से गुणा करेंगे x की वैल्यू 36 डिग्री को, तो इसका मान आया 72 डिग्री। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज के चारों कोण हमें ज्ञात हो गए। कोण A और C 108 डिग्री तथा कोण B और D 72 डिग्री। यही हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी जो चतुर्भुज हमें दिया है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, और उसके दो आसन्न कोणों का योग हमें क्या दिया है कि उनकी माप बराबर है। तो इसके सभी कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने एक चतुर्भुज बना रखा है और उसमें मैंने क्रमशः कोण ABCD को यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं, आपको दिया है कि दोनों आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर है। तो अगर हम A को x मानते हैं तो हमारा कोण B भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया है कि आसन्न कोण बराबर हैं। तो A अगर x है तो B भी क्या है, x आपको प्रश्न के हिसाब से लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म होते हैं उसके हिसाब से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा C, और B अगर x है तो D भी x होगा, यानी इसके चारों कोण क्या हो गए, x हो गए। तो चतुर्भुज के कोण योग गुण के हिसाब से
चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। कोई भी चतुर्भुज है तो उसका योग हमेशा यही रहेगा। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो इन सभी का मान रख लेते हैं। चित्र में सभी का मान कितना दिया है, x है, तो ये x, ये भी x, C और D के मान भी x। तो ये समान पद है सारे, इनको जोड़ लेते हैं। x कितने बार है, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ प्राप्त हुए जोड़ के 4x बराबर 360 डिग्री, यानी x का मान कितना हो गया 360/4। 4 से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 9 चौको 36, यानी कि 90 डिग्री। तो यानी x का मान 90 डिग्री आया और प्रत्येक कोण 90 था। तो यानी इस चतुर्भुज के चारों कोण A B C और D ये जो बराबर हैं, इन सभी का मान कितना है 90 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ चित्र के अंदर x, y और z दिख रहे हैं, इनकी माप हमें ज्ञात करनी है और साथ ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यानी हम इन मानों को कैसे निकाल रहे हैं, हमें वहाँ पर ये भी बताना है कि किस प्रॉपर्टी को लगा के हमने इन मानों को निकाला है। तो चलिए इन्हें निकालते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको z का फिगर दिख रहा है। तो z में आपके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपका z का फिगर बनेगा वहाँ पर आपके सम्मुख कोण बराबर होंगे और वहाँ पर जो गुणधर्म लगेगा वो लगेगा एकांतर कोण युग्म। तो इस चित्र के अनुसार y का जो मान हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है 40 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे यहाँ पे एकांतर कोण युग्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको f का फिगर भी चित्र में दिखेगा। f का फिगर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये फिगर f का है। तो जहाँ भी f का फिगर बनता है वहाँ पे सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर 70 डिग्री है तो इस पूरे कोण का मान कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो इस कोण में दो कोण हमारे हैं 40 डिग्री और z, यानी इस पूरे कोण का मान 70 है। तो 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि कोण तो बराबर हैं लेकिन यहाँ पर इस वाले कोण के दो हिस्से हैं, एक 40 डिग्री और एक z। तो 40 डिग्री और z दोनों का मान किसके बराबर होना चाहिए, 70 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ एक समीकरण सा हमें प्राप्त हुआ है और समीकरण किस आधार पर हमें प्राप्त हुआ उसमें हम लिखेंगे संगत कोण युग्म। तो यहाँ पर z का मान निकालने के लिए हम इस 40 का पक्षांतर करेंगे। z इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो z का मान हमें प्राप्त हुआ 30 डिग्री और ये हमने इस आधार पे निकाला। अब इसमें लास्ट रह गया आपका x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 40 डिग्री दिया है आपको, ये आपको दिया है x और इधर हमें कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर z का मान कितना प्राप्त हुआ था आपको अभी 30 डिग्री। तो चूंकि यहाँ भी आपका क्या बन रहा है, इस तरीके से एकांतर कोण युग्म बन रहा है, तो ये मान और ये मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी z का जो मान अभी 30 डिग्री आया है वही मान यहाँ भी होगा। तो अब इस 40 डिग्री और इस 30 डिग्री की मदद से हम इस x का मान इस त्रिभुज में निकाल सकते हैं। त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से x कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज का नाम आप लिख सकते हैं HEP, जिसमें x है। त्रिभुज HEP में x प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तीन कोण है, एक कोण है x, एक है 40 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो इन तीनों का मान
जो है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। यहाँ पे रीजन है त्रिभुज का कोण योग गुण। तो 40 और 30 को जोड़ के आया आपका 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 70 का पक्षांतर करते हैं इधर को, तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये 70 यहाँ प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, तो घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। यानी कि इस त्रिभुज में इस चतुर्भुज में हमें जो कोण एक्स वाई जेड ज्ञात करने थे, तो हमने वाई ज्ञात किया एकांतर कोण युग्म के आधार पे, जेड का मान हमने ज्ञात किया संगत कोण युग्म के आधार पे, और एक्स का मान हमने ज्ञात किया त्रिभुज के कोण या गुण के आधार पे। तो एक्स का मान प्राप्त हुआ 110 डिग्री, वाई का 40 डिग्री और जेड का 30 डिग्री। अब 8वां प्रश्न है, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, लंबाइयां सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे दो आपको चतुर्भुज दिए गए हैं, एक है GUNS और एक है आपका RUNS। तो इसमें कोणों के मान नहीं निकालने हैं, इसमें आपको एक्स वाई जेड जो है उनकी लंबाइयाँ निकालनी है, और लंबाइयाँ किस में होंगी, सेंटीमीटर में होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो GU और SN की लंबाई बराबर होंगी और UN और GS की लंबाई बराबर होगी। तो GU का मान कितना है 3y - 1 और SN का मान कितना है 26। तो ये एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो 1 का इधर को पक्षांतर कर देते हैं। सो 3y = 26 + 1, ये 1 यहाँ माइनस में था, इधर जाके प्लस में आ गया, तो कितना हो गया 26 और 1 27। तो 3y बराबर 27 है, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 27/3 यानी कि 9। तो 9 सेंटीमीटर हमारा y का मान आया। इसी प्रकार यहाँ देखें तो GS का मान किसके बराबर है, UN के बराबर है। GS बराबर कितना है 3x और UN का मान कितना है 18। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 18/3 यानी 3 × 18, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार हमें x और y के मान यहाँ पर भुजाओं के गुणधर्म से प्राप्त हुए। फिर इस वाले फिगर में एक्स वाई जो है आपके कहाँ पर स्थित है, विकर्णों पर स्थित हैं, यानी विकर्णों के गुणधर्म यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये हिस्सा एक्स वाई 16 के बराबर होगा और ये हिस्सा y + 7 20 के बराबर होगा। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, x + y = 16 और y + 7 = 20। ये समीकरण 1 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से पहले हम हल करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ y दिख रहा है हमें। समीकरण 2 से y + 7 = 20, इसका पक्षांतर करेंगे इधर को, तो ये इधर चले जाएगा, तो y = कितना बचेगा 20 - 7। 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 सेंटीमीटर किसका मान आया, y का। अब y के इस मान को हम यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो x + y की जगह क्या रखेंगे आप 13 = 16। पक्षांतर कर लेते हैं, तो x = कितना बचा 16 - 13। 16 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का मान प्राप्त हुआ 3 सेंटीमीटर और y का मान प्राप्त हुआ 13 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म निकाल करके लगा के कोणों का और भुजाओं का और विकर्णों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए लिख के। मिलते हैं अगली वीडियो में।